आज का विषय अत्यंत गंभीर है। विश्व में 1% लोग भी सुखी क्यों नहीं है। पहली दृष्टि से यह बात अतिशयोक्ति लग सकती है, किंतु यदि हम गहराई से विचार करें तो पाएंगे कि संसार में गिने चुने ही व्यक्ति होगा जो पूर्ण रूप से संतुष्ट और निश्चिंत हो। कोई धन के अभाव में दुखी है तो कोई अपार धन के होते हुए भी अशांत है। कोई परिवार के कारण दुखी है तो कोई परिवार के अभाव में, कोई शरीर के रोग से पीड़ित है तो कोई मन के रोग से। यह प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों है। इसका कारण यह है कि आज मनुष्य ने सुख का अर्थ ही बदल दिया है। उसने भौतिक सुविधाओं को ही सुख मान लिया है। उसे लगता है कि बड़ा बंगला, महंगी गाड़ी, ऊंचा पद, अधिक बैंक बैलेंस और आधुनिक सुविधाएं मिल जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन इतिहास और वर्तमान दोनों इस बात के साक्षी है कि धन से सुविधा खरीदी जा सकती है, सुख नहीं। दवा खरीदी जा सकती है, स्वास्थ्य नहीं। बिस्तर खरीदा जा सकता है, नींद नहीं। मकान बनाया जा सकता है, घर नहीं। और बहुत से लोगों को साथ रखा जा सकता है, परंतु प्रेम नहीं खरीदा जा सकता। पश्चिमी देशों को देखिए, वहां धन, विज्ञान और आधुनिक सुविधाओं की कमी नहीं है, फिर भी टूटते हुए परिवार, तनाव, अवसाद, अकेलापन, अनिद्रा और वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या हमें सोचने पर विवश करती है कि केवल भौतिक उन्नति से जीवन सुखी नहीं बनता। पूर्वी देशों की स्थिति भी चिंताजनक होती जा रही है। यहाँ परिवार और संस्कार हमारी सबसे बड़ी पूंजी था, किंतु आर्थिक कठिनाइयों और अंधानुकरण के कारण हमारी पारिवारिक व्यवस्था भी कमजोर होती जा रही है। जिस परिवार में कभी 3-3 पीढ़ियां प्रेम से रहती थी, आज वहां आज छोटी छोटी बातों पर संबंध टूट रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सुखी परिवार किसे कहते हैं। मेरे अनुभव के अनुसार जिस परिवार में ये 5 गुण हो, वही वास्तव में सुखी परिवार है। पहला, स्वस्थ काया। यदि परिवार के सदस्य स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और वृद्धावस्था में भी दवाइयों के सहारे नहीं बल्कि संयमित जीवन के सहारे जी रहे हैं, तो यह बहुत बड़ा सुख है। दूसरा, स्वस्थ घर। जहाँ स्वच्छता हो, पवित्रता हो, भगवान का स्मरण हो, सुबह शाम आरती हो और परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ प्रेम रखते हों, वही घर स्वर्ग बन जाता है। तीसरा, यथोचित धन। इतना धन अवश्य हो कि परिवार सम्मान पूर्वक जीवन जी सके, बच्चों की शिक्षा हो सके, अतिथि सत्कार हो सके और दान पुण्य भी किया जा सके। आवश्यकता से अधिक धन यदि अहंकार बढ़ा देता है तो वह सुख नहीं, बोझ बन जाता है। संत कबीरदास जी कहते हैं, साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। हे प्रभु, मुझे इतना ही दीजिए कि मेरा परिवार सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सके और मेरे द्वार से कोई अतिथि या साधु भूखा न लौटे। यही सच्ची समृद्धि है। चौथा, संस्कारी और आज्ञाकारी संतान। जिस घर की संतान माता पिता का सम्मान करती है, उनके संस्कारों को आगे बढ़ाती है, वही परिवार वास्तव में धन्य है। संत रहीम जी कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुटे गांठ पड़ जाए। प्रेम का संबंध बहुत नाजुक होता है। यदि वह टूट जाए तो दोबारा जुड़ भी जाए, तब भी पहले जैसी मधुरता नहीं रहती। पांचवा, मर्यादित पति और कर्तव्यनिष्ठ पत्नी। जहाँ पति चरित्रवान, संयमी और मर्यादित हो तथा पत्नी परिवार के प्रति समर्पित, सहयोगी और धर्मनिष्ठ हो, वहाँ कलह नहीं, करुणा होती है।
वहाँ अशांति नहीं आनंद का वास होता है। संत कबीरदास जी कहते हैं, माला फेरत जोग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। यदि मन नहीं बदला तो केवल हाथ से माला फेरने से लाभ नहीं। वास्तविक साधना मन को बदलने की है। भाइयों और बहनों, सच्चा सुख बाहर नहीं भीतर है। सुख वस्तुओं से नहीं दृष्टिकोण में है। सुख धन में नहीं संतोष में है। सुख अधिकार में नहीं कर्तव्य में है। सुख संग्रह में नहीं सेवा में है। और सबसे बड़ा सुख भगवान से जुड़े जीवन में है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में धर्म, मर्यादा, प्रेम, सेवा, संतोष और ईश्वर स्मरण को स्थान नहीं देगा, तब तक सुख की खोज अधूरी रहेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, परहित सरिस धर्म, धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं और दूसरों को कष्ट देने से बड़ा कोई पाप नहीं। आइए आज हम सब संकल्प लें कि केवल धनवान बनने का नहीं, सुखी बनने का प्रयास करेंगे। अपने परिवार को संस्कार देंगे, अपने घर को मंदिर बनाएंगे, अपने जीवन में भगवान का स्मरण बढ़ाएंगे और प्रेम, सेवा तथा मर्यादा के मार्ग पर चलेंगे। याद रखिए, सुखी परिवार ही सुखी समाज बनाता है, सुखी समाज ही सुखी राष्ट्र बनाता है और सुखी राष्ट्र ही सुखी विश्व का निर्माण करता है। श्रीमद् भगवत गीता अशांतस्य कुतः सुखम। जिसके मन में शांति नहीं, उसे सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकता। आपूर्यमानम चल प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशन्ति पद यद्यत तद्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामी। जैसे अनेक नदियां समुद्र में मिलती है, फिर भी समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, वैसे ही जिसके मन में इच्छाएं आती हैं पर वह विचलित नहीं होता, वही शांति प्राप्त करता है। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री सीताराम और पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जनकपुर धाम, जय जनकपुर धाम।